ओके गाइस, आइडेंटिटीज के बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर है एंगल्स। एंगल्स का क्या सीन है गाइस? देखो, ASTC, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी। इधर ऑल पॉजिटिव होता है, इधर साइन पॉजिटिव होता है एंड कॉज एंड टैन नेगेटिव। इधर टैन पॉजिटिव होता है एंड साइन एंड कॉज नेगेटिव। इधर आपका कॉस पॉजिटिव होता है एंड साइन एंड टैन नेगेटिव। डन हो गया। अब पहले क्वाड्रेंट में जो चीज़ फॉलो होती है बेटा वो होती है थीटा, देन होता है 180 माइनस थीटा, देन होता है 180 प्लस थीटा एंड देन होता है 360 माइनस थीटा। अब इसके कुछ चीज़ें हमें जाननी है। पहली चीज़, साइन एक्स दिया हुआ है 0.24। आपको देखना है साइन पॉजिटिव है नेगेटिव। इट्स पॉजिटिव, तो दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। देन आप इधर लिख दो साइन एल्फा 0.24 और रेंज दी हुई होती क्वेश्चन। ठीक है, ये 0 till 3। अब आप करोगे ये एल्फा ढूंढोगे तो साइन इनवर्स 0.24 इज अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 0.24, तो अल्फा होगा 13.9। गॉट दिस? सो पहले क्वाड्रेंट में गाइस क्या होता है थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 माइनस थीटा। तो 13.9 and 180 minus 13.9. So my answer will be 13.9 and 166.1. Got this? अगर cos x minus 0.38 है, अब cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड एंड थर्ड। अब माइनस के साइन का काम खत्म हो गया। cos अल्फा 0.38, माइनस का साइन खाली उसके लिए होता है बेटा क्वाड्रेंट डिसाइड करके। सो अल्फा की वैल्यू है 67.7। इस क्वाड्रेंट में होता है 180 माइनस थीटा, इधर होता है 180 प्लस थीटा। सो 180 माइनस 67.7 एंड 180 प्लस 67.7, तो आपका आंसर हो जाएगा 112.3 and 180 plus 67.7, that's going to 247.7. Got this? तो ये हमें बेसिक समझ आ गया। अब बात करते हैं साइन 2x इज इक्वल टू 0.84 और हमें ये रेंज दी हुई है। तो जब भी कभी गाइस x के साथ कोई और नंबर होता है दैट मीन्स यू नीड टू ऑल्टर द रेंज। तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, दैट्स गोइंग टू बी 0, 2x एंड 720। न्यू रेंज आ गई। अब आप भूल जाओ साइन अल्फा 0.84, इट वॉज पॉजिटिव दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ अल्फा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स 0.84। ठीक है, सो माई आंसर विल बी 57.1। पहले क्वाड्रेंट में होगा 57.1, दूसरे क्वाड्रेंट में होगा 180 माइनस 57.1, चूँकि 180 माइनस थीटा होता है, राइट? 122.9। गॉट दिस? अब जब भी कभी रेंज ऑल्टर होती है ना, तो आप आंसर्स में 360 ऐड करते रहते हो जब तक न्यू रेंज ना आ जाए। तो 57.1 में अगर मैं 360 ऐड करता हूँ तो क्या आ रहा है 417.1। सही है, विद इन रेंज है। इसके बाद 122.9 में अगर मैं 360 ऐड करता हूँ 482.9, दैट्स ऑल्सो विद इन रेंज 720 तक है। सेट हो गया? अच्छा जी, अगर मैं 417.1 में प्लस 360 कर दो 777.1 आर, इज इट इन योर रेंज? नो, इट्स नॉट,
तो मेरा आंसर ये किसका है गाइस? ये x का आंसर नहीं है, ये 2x का आंसर। तो x के आंसर कैसे आएंगे गाइस? सारे आंसर्स को डिवाइड बाय 2 कर दो एंड यू विल गेट x की वैल्यूज। तो जो आपका x का आंसर आएगा वो देखना 0 to 360 वाली रेंज में होगा। ठीक हो गया। अब एक और करते बेटा, tan 2x इज इक्वल टू -0.28 और रेंज दी हुई है। आपने सबसे पहली चीज देखी x के साथ कुछ लिखा हुआ है, दैट मीन्स वी नीड टू ऑल्टर द रेंज। तो आपने जब इसको ऑल्टर करा, ये बन गया 2x, ये बन गया 720। अब आपने देखा tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव सेकेंड एंड फोर्थ, सो tan अल्फा 0.28, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.28। क्या आंसर आएगा गाइस? 15.6। डन हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा 180 माइनस 15.6 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 360 माइनस 15.6, दैट्स गोइंग टू बी 164.4 and 360 minus 15.6 is what? 344.4। अब आप क्या करोगे गाइस? आप इसमें 360 ऐड करोगे, सो इट्स गोइंग टू बी 524.4 और 344 में आप 360 ऐड करोगे, सो ये आ रहा है बेटा आपका 704.4 ये रेंज में। अगर बेटा मैं इसमें 360 ऐड करता हूँ तो वो फिर 720 के बाहर जा। नाउ दीज आर द आंसर ऑफ 2x। सो x की वैल्यूज़ के लिए आप क्या करोगे बेटा? सबको डिवाइड बाय 2। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई गाइस। अब चीज़ों को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ। sin 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 0.9। अब ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉर्नर हो गए एंड ये आपको रेंज दी हुई थी, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0 2x 720। नाउ प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, सो आपकी रेंज हो जाएगी 2x प्लस 60 और ये हो जाएगा 780। गॉट दिस? नाउ साइन अल्फा 0.9। अब आप अल्फा ढूंढोगे, साइन इनवर्स 0.9, उसका आंसर आता है बेटा आपका 64.2। सो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा? 180 माइनस थीटा, सो 180 माइनस 64.2 इज व्हाट? 115.8। इसके बाद मैं सारे आंसर्स में 360 ऐड करता रहूँगा अनटिल एंड अनलेस मेरी नई रेंज 780 सेटिस्फाई नहीं हो। तो 424.1, 115 प्लस 360 475. हमेशा आप 360 ऐड करते हो नो मैटर व्हाट। अब अगर मैं 424.1 में 360 ऐड करके देखता हूँ तो क्या आंसर 780 के अंदर आ रहा है? नो, 784 आ रहा है। दैट मीन्स इट इज आउट ऑफ द रेंज। अभी किसके आंसर है? 2x प्लस 60 के। सो आप हर आंसर को ऐसे सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू 64.2 माइनस 60 डिवाइड बाई 2। ये वाला होगा 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 115.8 है ना, सो x इक्वल टू 115.8 माइनस 60 डिवाइड बाई 2। इस तरह से बेटा आपके पास चारों आंसर्स आ जाएंगे और जो आपके फाइनल x के आंसर्स आएंगे बेटा वो ओरिजिनल रेंज में होंगे। गॉट दिस? आप आ जाओ चीज़ों को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते। कॉज ये सवाल दिया, ठीक है। अब आप करोगे क्या? आपने देखा कॉस पॉजिटिव है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, गुड।
कॉस अल्फा 0.75 आपने लिखा, रेंज ऑल्टर होएगी क्योंकि एक्स के साथ कुछ लिखा हुआ है. It's going to be multiply by 2, multiply by 2, multiply by 2. That makes 0, 2x and 720. इसके बाद प्लस 60, तो ये 60 हो जाएगा, 2x प्लस 60 हो जाएगा 780. Got this? Now alpha is equal to cos inverse 0.75. That's 41.4. तो पहले क्वाड्रेंट में होगा 41.4, फोर्थ में होगा 360 माइनस 41.4. That's 318.6. अब कुछ बच्चे पता क्या करते, इसको पहले कैंसिल कर देते, बोलते हैं हमारी रेंज 60 से स्टार्ट हो रही है तो 41.4 तो है नहीं, और खाली इसमें 360 ऐड करते. प्लीज़ डोंट मेक सच मिस्टेक. सुनो वापस, 41.4 एंड 318.6 ये आंसर आ गया. अब आप 41.4 में प्लस 360 करो तो क्या आ रहा है, 401.4. देन आप 318.6 में प्लस 360 करो, 678, अभी भी 780 के अंदर है. देन आप 401.4 में 360 ऐड करो, 761.4, ये भी रेंज में. नाउ ये हमारी रेंज में नहीं था, इसको अब रिजेक्ट करो. अगर आप इसको पहले रिजेक्ट कर देते, आपका ये आंसर नहीं आता तो आपका ये आंसर नहीं आता. तो रिजेक्शन इज ऑलवेज डन इन द एंड. अब आप सारे आंसर को इक्वेट कर दोगे इससे, और x की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, 318.6 माइनस 60 एंड देन डिवाइड कर देंगे. गॉट दिस गाइस? बात समझे? इस तरह सारे आंसर को 401.4 माइनस 60 डिवाइड बाई 2, 678.6 माइनस 60 डिवाइड बाई 2, इस तरह से आंसर आ जाएंगे. गॉट दिस गाइस? बात समझ आई? वंस यू गेट दिस, सो रिजेक्शन इन द एंड. 3 बातें और करनी गाइस, सुनो बहुत ध्यान से. अब सवाल दिया हुआ है आपको ये, साइन कॉस 2x माइनस 150 0.9. अब कॉस पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ये आपको रेंज दी हुई है, सही है. सो आपने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0, 2x एंड क्या हो गया आपका 720. देन माइनस 150 कर दो, 720 माइनस 150 क्या हो गया बेटा आपका 570. गॉट दिस? नई रेंज आ गई. नाउ कॉस अल्फा 0.9, कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ में, तो कॉस इनवर्स 0.9 का आंसर होता है 25.84. सही है. तो पहले क्वाड्रेंट में होगा गाइस 25.84, दूसरे क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 360 माइनस 25.84, दैट्स गोइंग टू बी 334.16. ठीक है. अब मैं हर आंसर में 360 ऐड करूंगा जब तक मेरी रेंज सेटिस्फाई नहीं हो. सो मैंने ऐड करा 360, इसमें 385.84, 334.16 में जब मैंने 360 ऐड करा 694.4, दैट्स आउट ऑफ द रेंज. अब गाइस जब भी कभी भी आपकी रेंज माइनस में होती है, तो जैसे आप प्लस 360 करते हो आंसर में, वैसे आप माइनस 360 भी करोगे. तो 334.16 माइनस करो 360, क्या आ रहा है, माइनस 25.84. रेंज माइनस 150 से स्टार्ट होती है, तो क्या ये हमारी रेंज में है? बिल्कुल है. अच्छा जी, 25.84 माइनस कर दो 360, तो माइनस 334 आ रहा है, तो दैट्स नॉट इन द रेंज. तो ये 4 आंसर हो गए, बट ये किसके आंसर है? 2x माइनस 150 के. तो यू गोइंग टू सॉल्व बार बार एक एक, सब में ऐड 150 करो एंड देन डिवाइड बाय 2 करो. बात समझ आई? डिड यू ऑल गेट दिस गाइस? अच्छा जी, वंस आई गेट दिस, इसके बाद अगर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 का क्वेश्चन है, तो ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस. ठीक है. तो प्लस माइनस का मतलब होता है ऑल 4 क्वाड्रेंट. तो आप जब इसका आंसर निकालोगे, साइन अल्फा
अंडर 1/2 पर ऑल 4 क्वाड्रेंट होगा, तो थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। तो एक करके दिखाते हैं, साइन इनवर्स अंडर 1/2, दैट्स गोइंग टू बी 45। सो पहले क्वाड्रेंट में 45, दूसरे में 180 माइनस 45, 180 प्लस 45, 360 माइनस 45, गॉट दिस। जब आपको ये बात समझ आ गई, जब क्वेश्चन में बेटा खाली साइन एंड कॉज इन्वॉल्व होता है, तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए ये बनेगा tan। तो साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स होता है tan x 2/3। नाउ tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड, तो tan इनवर्स 2/3 का आंसर आ गया 33.69 एंड 180 प्लस 33.69, 213.69। गॉट दिस गाइस। क्या आपको ये बात समझ आई? अच्छा जी, अब गाइस अगर क्वेश्चन रेडियन में होगा, मतलब अगर आपको ऐसी रेंज दी हुई है क्वेश्चन में 5 या फिर पाई दिया हुआ है 2 पाई, तो उसमें क्या होता है थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, और वही ASTC। एक एग्जाम्पल बेटा मैं करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ कैसे आती है, ठीक है। लेट्स डू टू एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ये एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाता हूँ, ठीक है गाइस।